बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दिल से किसी मनपसंद चीज का ख्याल न आए, अक्सर इंसान का दिल किसी चीज की तलब में मुबतला होकर अपने रब से बार बार उस ला हासिल को पाने की दुआ करता है कि कब अल्लाह उसके नसीब में कुरून को कलम फेरे। आखिर वह यह कैसे जान सकता है कि किस चीज का ख्याल उसे बार बार सताता है, वह उसके नसीब में है या नहीं, अल्लाह की तरफ से उसका क्या इशारा है। तो याद रखना, जब अल्लाह ताला बार बार वो मनपसंद चीज जिसे वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाना चाहता है, तो यह एक खास निशानी तुम्हें जरूर जाहिर करता है और अल्लाह तुम्हारी बार बार मांगी दुआओं के जवाब इन 3 तरीकों से देता है। अगर आज टूटी हुई उम्मीदों को लेकर मौजूदों की तलाश में हो और तुम्हारा दिल इंतजार करके थक रहा है, तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो उम्मीदी के साथ इसरार करते हुए दुआ करे और यह न कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे दे, क्योंकि अल्लाह को मजबूर करने वाला कोई नहीं। एक और जगह हदीस से साबित है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वह जल्दी नहीं बचाता। कहा गया, अल्लाह के रसूल जल्दी बचाने से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह यह कहने लग जाए कि मैंने बहुत ज्यादा दुआ मांगी लेकिन अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाया, और वह यह कहकर थक हार जाता है और दुआ करना ही छोड़ देता है। अगर आज उस ला हासिल की बेचैनी और ना मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली है, तो याद रखो कि अक्सर तुम अपनी महदूद नजर से छोटी सी दुआ को देखकर इस बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हो कि खुदा की खुदाई में तुम्हारा भी कुछ इख्तियार है और तुम अपने खुद और अपनी मुश्किलात को अपनी जोरे बाजू जैसे चाहे हल कर सकते हो। मगर जब तुम्हारी हर कोशिश उल्टी पड़ने लगती है तो तुम्हारी निगाहें अपने रब की मदद को तलाश करने लगती है। अगर तुम जरा गौर करो कि अगर इंसान को यह कुदरत हासिल होती कि वह जब चाहे जैसे चाहे अपनी पसंदीदा चीजों को हासिल कर ले, तो दुनिया का निजाम बरहम बरहम हो जाता। जानते हो, तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट प्लानर सिर्फ वो अल्लाह है कि तुम्हें कौन सी चीज कब और कैसे अदा करनी है। बेशक वो इसकी बेहतरीन हिकमत अमली करने वाला है। वह आली उल्फ और मेहरबान रब तुम्हारी चाहते पूरी करने से कासिर नहीं। जो चीज भी तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी होती है, वह रहमान उसकी तदबीरें भी खुद बनाता है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि बस अपने रब का फैसला सादीर होने तक सब्र करो और मछली वाले यूनुस की तरह न हो जाओ कि जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा तो गम से निढाल था। सुनो, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी बार बार मांगी वो चीजें तुम्हें हासिल हो जाए, तो जान लो कि जब तुम अल्लाह से अपनी पसंदीदा चीज हासिल करने के लिए अल्लाह को उसके मनपसंद अंदाज में बनाते हो और जानते हो कि उसका मनपसंद अंदाज क्या होता है कि तुम्हारे आगे उस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा हो और तुम्हारा दिल बड़े इत्मीनान के साथ उस अंधेरे रास्ते पर भी अल्लाह से रोशन उम्मीद रखता हो, ना ही भटकता हो और ना ही गलत हो। मान रखना,
हो, क्योंकि पता है मौजूदा क्या होता है। मौजूदा हुआ यकीन है जो इंसान के अंदर होता है। दिल में जितना गहरा यकीन उतना उतरता है ना और सब्र जिस कदर मुश्किल होता है वो अपने साथ उतने ही हैरत अंगेज मौजूदा ले आता है। और जानते हो कि वो कौन सी एक खास निशानी है जो तुम्हारी बार बार मांगी दुआओं की कबूलियत का सबब बनती है कि जब तुम इंतकाम की कुदरत होने के बावजूद भी माफी से काम लेते हो और अपना मामला दिल से अल्लाह के हवाले करने लगते हो, तो जान लो कि तमाम खतरा के तूफान हो या परेशानियों का हुजूम तुम्हारा या अल्लाह पर भरोसा ऐसे अजीब असबाब पैदा फरमाए कि तुम्हारी जाहिरी आंखों देखती रह जाएगी। अल्लाह ताला अपने किताब कुरान मजीद में क्या बात साफ अल्फाजों में वाज कर दी है। अल्लाह फरमाता है कि मैं पुकारने वालों की दुआ को हरगिज रद्द नहीं करता और जो लोग मुझसे दुआ करते हैं मैं उनकी दुआओं को सुनता हूँ और उनकी बातों का जवाब भी देता हूँ। तुम्हारी बार बार मांगी दुआएं कबूलियत से महरूम नहीं होती। अल्लाह तुम्हारी दुआओं के जवाब इन 3 तरीकों से देता है। या तो वह उसी चीज को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनाता है जिसे तुम अपनी दुआओं में अल्लाह से बार बार मांग रहे हो, या तो वह तुम्हें अपनी तरफ आने का रास्ता दिखाना चाहता है, यानी तुम्हें खुद से करीब करना चाहता है, या फिर वो कोई बेहतरीन इत्तलाफ तुम्हारे लिए रखना चाहता है और तुम्हारा दिल बदल कर तुम्हें वह चीज अदा करता है जो तुम्हारी हकीकी खुशियों को बयान होती है। जानते हो जब तुम हासिल चीजों पर खुश रहना सीख लेते हो तो यह निशानी है कि वह रहमान तुम्हें ला हासिल की उन दुआओं से भी नवाजने वाला है जिसका ख्याल तुम्हारे दिल को बेचैन रखता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक ले जाता है। अल्लाह फरमाता है उस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। कुरान कहता है तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वारिसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सम्मान मुहैया करेगा। तुम देखना एक दिन तुम्हारे पास वह सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो। याद रहे दिन सब्र करते हो, रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते हो, अल्लाह ताला तुम्हें वह सब चीज देगा किसी की तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतजार अल्लाह ताला नहीं करेगा। अनकरीब तुम्हारी मांगी दुआओं पर अपना कुन फरमाने वाला अल्लाह है। इंशाअल्लाह